नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 11th CBSE इंग्लिश स्नैपशॉट बुक की एक चैप्टर जिसका नाम द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स है, उसकी डिटेल्ड समरी देखेंगे। वीडियो लास्ट तक देखें और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। विलियम सरोयन की लिखी हुई कहानी द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स क्लास 11th इंग्लिश बुक स्नैपशॉट्स का पहला चैप्टर है। ये स्टोरी दो आर्मेनियन लड़कों आराम 9 साल और मोरद 13 साल की है, जो गरोग्लानियन ट्राइब से बिलोंग करते हैं। उनका परिवार गरीबी से गुजर रहा था, लेकिन उनकी पूरी ट्राइब पिछले 11 सेंचुरीज से अपनी ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी के लिए दुनिया भर में मशहूर थी। कहानी की शुरुआत तब होती है जब एक दिन सुबह 4 बजे मोरद आराम के घर की खिड़की खटखता है। जब आराम बाहर देखता है तो वो अपना होश खो बैठता है। मोरद एक बहुत ही सुंदर व्हाइट हॉर्स पर बैठा हुआ था। आराम को यकीन नहीं होता क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एक घोड़ा खरीद सके और उनकी फैमिली का कोई भी बंदा चोरी नहीं कर सकता था। लेकिन आराम घोड़े पर सवारी करने के अपने जुनून को रोक नहीं पाता और मोरद के साथ राइड पार निकल पड़ता है। आराम अपने आप को समझाता है कि सिर्फ घोड़े की राइड लेने के लिए उसे ले आना स्टीलिंग नहीं है, जब तक कि वो उसे बेचने की नियत ना रखे। मोहरत को सब लोग अपनी फैमिली की क्रेजी स्ट्रीक का हिस्सा मानते थे, जिसका एक उदाहरण उनके अंकल खोसरोवे भी थे। अंकल खोसरोवे बहुत ही गुस्से वाले और लाउड इंसान थे, जिनका हर बात पर एक हाई डायलॉग होता था। इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। बोथ कजन्स हर सुबह चुपचाप घोड़े की सवारी करते थे और उसे एक डेजर्टेड विनयार्ड वाइन गार्डन के बाग में छिपा देते थे। मोहरत का जानवरों के साथ एक अजीब सा कनेक्शन था और वो घोड़े को परफेक्टली कंट्रोल कर लेता था, जबकि आराम जब भी अकेले राइड करने की कोशिश करता, घोड़ा उसे गिराकर भाग जाता था। एक दिन जॉन बायरो नाम का एक असाइरियन फार्मर आराम के घर आता है। वो अंकल खोसरोवे को बताता है कि पिछले 1 महीने से उसका सेफ्ट घोड़ा चोरी हो गया है और उसे बहुत तकलीफ हो रही है। पर अंकल खोसरोवे उसे भी चिल्लाकर चुप करा देते हैं। आराम को तब समझ आता है कि मोरद ने ये घोड़ा 1 महीने पहले चुराया था। आराम मोरद से रिक्वेस्ट करता है कि जब तक वो राइड करना ना सीख ले, तब तक घोड़ा वापस ना किया जाए। कुछ दिनों बाद जब दोनों भाई सुबह घोड़े को छिपाने ले जा रहे थे, तो रास्ते में उनकी मुलाकात सच में जॉन बायरो से हो जाती है। जॉन बायरो घोड़े को बहुत ध्यान से देखता है, उसके दांत चेक करता है और कहता है कि ये बिल्कुल मेरे चोरी हुए घोड़े जैसा लगता है। लेकिन गरोग्लानियन फैमिली की ईमानदारी पर यूज इतना ब्लाइंडनेस लेवल विश्वास था कि वो कहता है, अगर तुम्हारे परिवार की ईमानदारी की रेप्यूटेशन इतनी पक्की ना होती तो मैं कसम खा के कहता कि ये मेरा ही घोड़ा है। वो उन्हें चोर मैंने से इनकार कर देता है और आईएसी घोड़े का ट्विन कहकर आगे बढ़ जाता है। जॉन बायरो के इस बेहद विश्वास ने दोनों लड़कों के ज़मीर को जागा दिया। उन्हें एहसास हुआ कि उनके एक शौक की वजह से उनकी ट्राइब की 1100 साल पुरानी ईमानदारी की इज्जत दांव पर लग गई है। अगली ही सुबह दोनों साइलेंट तरीके से घोड़े को जॉन बायरो के विनयार्ड के बाग में बांधकर वापस आ जाते हैं। शाम को जॉन बायरो आराम के घर आता है और उसकी मां को बताता है कि उसका घोड़ा वापस मिल गया है और पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और वेल टेम्पर्ड हो गया है। स्टोरी चाइल्ड लाइक इनोसेंस, मोरल ट्रांसफॉर्मेशन और फैमिली वैल्यूज पर एंड होती है।